2026 में इंसुलिन रेजिस्टेंस को तेजी से रिवर्स करना मुमकिन है। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप खाना कम खा रहे हैं, वर्जिश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वजन नहीं जा रहा? असल मसला खाना नहीं है, बल्कि वो चीज़ है जो आपके जिस्म के अंदर खामोशी से खराबी कर रही है। और आज मैं आपको वो 5 तरीके बताऊंगा जिनसे मेरी उम्मी ने न सिर्फ अपनी बीमारी ठीक की बल्कि उनका वजन भी कम हुआ, और वो भी बगैर किसी महंगी दवाई के। जरा सोचें, आप सुबह उठते हैं और पहले से थके हुए होते हैं। दोपहर तक आपकी तवानाई खत्म हो जाती है। मीठा खाने का दिल करता है, लेकिन खाने के बाद और भी भारी महसूस होता है। आप सोचते हैं शायद उम्र का असर है, शायद नींद कम है, शायद कुछ और है। लेकिन हकीकत यह है कि ये सब अलामात एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रही है, और वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि वो इसमें मुब्तला है। मेरी उम्मी के साथ भी यही हुआ। वो 50 साल से ऊपर थीं, वज़न बढ़ता जा रहा था, थकावट रहती थी, और जब डॉक्टर ने टेस्ट किए तो बताया कि उनकी हालत प्री डायबिटीज से भी आगे जा चुकी है। डॉक्टर ने 2 ऑप्शन दिए, या तो बहुत सख्त डाइट करो या इंजेक्शन शुरू कर दो। इस वक्त मैंने फैसला किया कि मैं खुद इस मसले को समझूंगा और अपनी उम्मी के लिए कोई कुदरती रास्ता निकालूंगा। महीनों की रिसर्च, क्लाइंट्स पर आजमाइश और खुद अपने जिस्म पर तजर्बे के बाद मुझे वो 5 तरीके मिले जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। और आज मैं वही तरीके आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन पहले एक बात समझना जरूरी है, और ये इतनी आसान बात है कि आप हैरान हो जाएंगे कि डॉक्टर आपको ये कभी क्यों नहीं बताते। अपने जिस्म को एक लाइब्रेरी समझें। जब आप खाना खाते हैं तो ग्लूकोज यानी शुगर की शक्ल में तवानाई आपके जिस्म में दाखिल होती है। ये किताबें हैं। इंसुलिन वो लाइब्रेरियन है जिसका काम है कि उन किताबों को सही जगह रखे, यानी मसल्स में, लीवर में, दिमाग में। लेकिन जब बहुत सारी किताबें एक साथ आ जाएं और लाइब्रेरियन थक जाए तो वो सब किताबें कालीन के नीचे छुपा देता है। और वो कालीन है आपकी चर्बी। यही इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जिस्म इंसुलिन को सुनना छोड़ देता है और शुगर चर्बी बुनती रहती है। अब आते हैं पहले तरीके की तरफ, और ये सबसे मुश्किल है, लेकिन सबसे ज्यादा असर करने वाला भी यही है। और वो है फास्टिंग, यानी रोजा। लेकिन रुकी, मैं वो फास्टिंग नहीं बता रहा जो आपने कहीं सुनी होगी। ये एक खास हिकमत अमली है। हफ्ते में एक दिन इतवार की रात 8 बजे के बाद कुछ न खाएं और पीर की रात 8 बजे खाना शुरू करें। पूरे 24 घंटे। इस दौरान सिर्फ पानी, बगैर चीनी की ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी या माचा पी सकते हैं। बाकी 6 दिन सिर्फ 8 घंटे की खिड़की में खाएं, दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि जब आप ये करते हैं तो जिस्म में कुछ हैरत अंगेज होना शुरू हो जाता है। आपका पेनक्रियाज आराम करता है। खलिए दोबारा इंसुलिन को सुनना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी शोर शराबे वाली जगह से निकलकर खामोशी में आ जाएं और आवाज साफ सुनाई देने लगे। जिस्म 12 से 16 घंटे के बाद चर्बी को तवानाई के तौर पर जलाना शुरू कर देता है। दिमाग तेज होता है क्योंकि BDNF बनता है जो दिमाग के खलियों को मजबूत करता है। और जिस्म की अंदरूनी सफाई होती है जिसे साइंस में ऑटोफेजी कहते हैं। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि अपने अपने जिस्म को थोड़ा आराम दिया। मेरे क्लाइंट्स बताते हैं कि पहले हफ्ते के बाद उनकी तवानाई में फर्क नजर आया, मीठे की तलब कम हुई और नींद बेहतर हो गई। दूसरा तरीका इतना आसान है कि आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन इसके पीछे साइंस बहुत मजबूत है। खाने के बाद बस 10 मिनट पैदल चलें। बस इतना। लेकिन सवाल यह है कि यह काम कैसे करता है। जब आप चलते हैं तो आपके मसल्स सिकुड़ते और फैलते हैं। इस अमल से जिस्म में एक खास दरवाज़ा खिलता है जिसे गिलवट फॉर कहते हैं। और ये दरवाज़ा खिलने से मसल्स खून से शुगर सीधा खींच लेते हैं, बगैर इंसुलिन की ज़रूरत के। सोचें, बगैर इंसुलिन के शुगर इस्तेमाल हो रही है। यानी आपका पेनक्रियाज बच गया, इंसुलिन का बोझ कम हुआ और खून में शुगर कम हुई। तहकीक ने साबित किया है कि सिर्फ 2 से 5 मिनट चलने से खून की शुगर में नुमाया कमी आती है। तो हर बड़े खाने के बाद कम अज कम 10 मिनट चलने की आदत डालें, हो सके तो 20 मिनट। आप फौरी तौर पर हल्का महसूस करेंगे क्योंकि खाना फौरी तौर पर काम में लग जाता है और खून में तैरता नहीं रहता। कार्नेल यूनिवर्सिटी ने टाइप 2 ज़ियाबीतस के मरीजों पर तहकीक की।
दोनों ग्रुपों को बिल्कुल एक जैसा खाना दिया गया, वही कैलोरीज, वही अज्जा, बस तरतीब मुख्तलिफ थी। नतीजा चौंका देने वाला था। जिन लोगों ने प्रोटीन पहले खाया उनके खून में शुगर इसी खाने के बाद बहुत कम थी उन लोगों के मुकाबले में जिन्होंने बेतरतीब खाया। ये इसलिए होता है क्योंकि प्रोटीन एक हार्मोन बनाता है जिसे GLP-1 कहते हैं। ये हार्मोन खाने को आहिस्ता आहिस्ता हज़म करता है और शुगर खून में आहिस्ता जाती है,